हेलो यूयर्स, संधान आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सूफीवाद पे चर्चा की थी। मैंने आप लोगों को सूफिज़्म के बारे में थोड़ा बताया था, बाशरा और बेशरा के संबंध में आपको बताया था, और चिश्ती संप्रदाय जो चिश्ती सिलसिला है उसके संबंध में मैंने आपसे चर्चा की थी। आज हम उसी चर्चा को बढ़ाते हुए सूफीवाद भाग 2 लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा अलग चर्चा करेंगे। हम मुगल काल में जो दो व्यक्तित्व ऐसे हुए जिनको भारतीय इतिहास में सूफी शहजादा और सूफी शहजादी के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। आज हम लोग दारा शिकोह और जहां इन दोनों के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे जो एग्जाम में पूछा गया है या एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहले आपको बताएं कि जो मुगल वंशी थे वैसे ये तैमूरिया परंपरा से संबंधित थे, तैमूरिया खानदान से थे। तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं, बाबर से। मुगल चूंकि ये मंगोल और तैमूर लंग इन दो परिवारों का मिश्रित खून था। इनके अंदर मातृवंश और पितृवंश से ये दोनों इसी वंश से संबंधित रहे, एक ओर मंगोल से और दूसरी ओर तैमूर से। एक्चुअली बाबर जब अपने संघर्ष में जीवन को जी रहा था तो उसी समय उसे कह सकते हैं कि अपनी इस संघर्ष की स्थिति में उसके पीर जो थे, उसके गुरु ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार, उनका बहुत बड़ा सानिध्य प्राप्त हुआ। ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार जो थे वो उनके संरक्षक पीर कहे जाते थे और ये नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित था। चिश्ती सिलसिला जितना उदार, जितना सौम्य, उतना ही नक्शबंदी सिलसिला कट्टर माना जाता है। जहां चिश्ती सिलसिले में समा का आयोजन होता था, जहां पर ये संबंधों को बड़ा उदार रखते थे, वहीं पे नक्शबंदी सिलसिला अत्यंत कट्टर स्थिति में था। वो संगीत को हराम मानता था। बाबर इसी सिलसिले का अनुयायी था। उसकी एक पुस्तक है वादिया रिसाला। ये वादिया रिसाला का जो छंदबद्ध रूपांतर था वो बाबर के द्वारा ही किया गया था। नक्शबंदी सिलसिले का एक अनुयायी और था, वो था औरंगजेब। औरंगजेब भी नक्शबंदी सिलसिले को मानता था। जीडीसी सन 2021 के जो परीक्षा बीती है, 21-22 में जो परीक्षा हुई, उस परीक्षा में क्वेश्चन पूछा था कि औरंगजेब निम्नलिखित में से किसका अनुयायी था। ये हायर एजुकेशन का प्रश्न है, इतिहास के जो कैंडिडेट हैं उस बात को थोड़ा सा नोट करेंगे। क्वेश्चन पूछा था कि औरंगजेब निम्नलिखित में से किस संत का अनुयायी था। उसमें शेख मासूम का नाम भी दिया था। औरंगजेब शेख मासूम का शिष्य था और उत्तराधिकार के संघर्ष पे जाने से पहले उसने शेख बुरहानुद्दीन गरीब की दरगाह पर जाकर उसने मन्नत मांगी थी और उनका आशीर्वाद लिया था। तो यहाँ पर सूफी संतों का शासकों के साथ, खासकर मुगलों की जो मैं चर्चा कर रहा हूं, उनका संबंध काफी अच्छा रहा। वह उनके प्रति समर्पित रहे और उनके प्रति अपने कार्यों का निर्वहन करते रहे। दूसरा शासक है हुमायूं। हुमायूं का चित्रण इतिहास में एक अफीमची के रूप में हुआ। एक बार वो स्वयं कहता है अपनी बहन गुलबदन बेगम से कहता है कि अगर मैं कभी देर से तुमसे मिलने आऊं तो तुम उस पर खफा ना होना, क्योंकि मेरी अफीम खाने की आदत बड़ी खराब है। तो उसका चित्रण एक अफीमची के रूप में किया गया। हुमायूं मोहम्मद गौस का शिष्य था जो सत्तारी सिलसिले को मानता था। सत्तारी सिलसिला, सत्तार जिस होता है स्पीड, गति, इसको इश्किया और बिस्तामिया के नाम से भी जाना जाता है। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप
इसका थोड़ा सा परिचय देकर ही मैं आपके साथ चल रहा हूँ। सत्तारिया सिलसिला, इसे तुर्की में बिस्तामिया और इश्किया के रूप में भी जाना जाता है। यूपीपीसीएस में ऑप्शनल में सन 2010 में क्वेश्चन आया था कि योग को अपनाने वाली एकमात्र शाखा कौन सी है? योग को अपनाने वाली एकमात्र शाखा कौन सी है? तो वो कोई और शाखा नहीं है बल्कि सत्तारी सिलसिला है। ये जो सत्तारी सिलसिला है ये योग को अपनाता है। हुमायूं इसी का अनुयायी था और वो शाह मोहम्मद गौस का बहुत बड़ा भक्त था। शाह मोहम्मद गौस जो थे वो एक समय उनके विषय में कहा था कि उनकी पुस्तक क्या नाम है, उन्होंने कहा था कि मैंने स्वर्ग तक जो की है गमन किया हुआ है, और उन्होंने खुद को अन्य समकालीन सूफी संतों से काफ़ी बढ़कर बताया, जिसके फलस्वरूप उनकी जान पर हमला मतलब जान की भी उन पर आ पड़ी थी। शाह मोहम्मद गौस की कुछ पुस्तकें भी हैं जैसे जवाहिर खमसा, रिसाला मिराजिया। और जब हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था, हुमायूं के निर्वासित जीवन व्यतीत करने पर जब वो शाह मोहम्मद गौस से मिलता है तो शाह मोहम्मद गौस उससे बहुत अच्छी बात कहते हैं जल्दी ही सफलता की दुल्हन विवाह के मंडप में प्रवेश करेगी, अर्थात जल्दी ही तुम्हारा जो साम्राज्य है, राज्य है, वो प्राप्त होगा। बिल्कुल बात वो सच साबित हुई और मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने तत्कालीन अफगानों को पराजित करके अपनी सत्ता पुनः हासिल कर ली। तानसेन भी इसी सिलसिले को मानता था जो सत्तारी सिलसिला था। अब हम अकबर पे आते हैं। अकबर का समकालीन जो बहुत प्रमुख सूफी संत थे वो थे शेख सलीम चिश्ती। फतेहपुर में इनकी खानकाह थी और अकबर जब इनके विषय में सुनता है तो वह जो कि है पैदल ही यात्रा करता है और उनसे अपने वारिस के संबंध में बात करता है। बाद में अकबर के पुत्रों का जो जन्म हुआ था वह उन्हीं की खानकाह में हुआ था। उसने एक अपने बच्चे का नाम सलीम भी रखा था, एक तरीके से उनके आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होने की वजह से। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि और बाद में अकबर ने उसी को आगे बढ़ाते हुए फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी भी डेवलप की थी, उसको विकसित किया था। अब जब हम आगे बढ़ते हैं हम तो जहांगीर की चर्चा करते हैं। जहांगीर भी फतेहपुर सीकरी खासकर शेख सलीम चिश्ती के संदर्भ में वह उनको काफी मानता भी था। एक बार उसका स्टेटमेंट मिलता है, जहांगीर कहता है कि मेरे पिता ने सीकरी की यात्रा पैदल की थी, अगर मैं सीकरी की यात्रा अपने सर के बल और अपनी आंख की बरौनियों से करूं तो भी यह कम है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बताता है कि जहांगीर चिश्ती संप्रदाय से काफ़ी उसका लगाव था, क्योंकि उसके पिता ने शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से उसको प्राप्त किया था। जहांगीर के समय एक सिलसिला और भी था जिसका नाम था कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिले के संत जो थे मियां मीर, उनसे जहांगीर और शाहजहां इन दोनों का सानिध्य था। तो यदि हम शाहजहां के संदर्भ में भी बात करेंगे तो भी हम बात करेंगे कि वो कादरी सिलसिले को भी मानता था। बाप बेटा दोनों एक ही सिलसिले को संबंधित थे। शाहजहां के, अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं कि शाहजहां के समय जो उसका सबसे बड़ा पुत्र था दारा शिकोह, जिसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। लेनपुल उसे लघु अकबर कहता है। भारतीय इतिहास में दारा शिकोह को संस्कृत कलंदर कहा जाता है, जबकि औरंगजेब और जो उसके शत्रु हैं
जो रहे वो उसे रईस उल मुलाइदा कहते थे, यानी अपधर्मी शहजादा। दारा शिकोह का ये परिचय था कि दारा शिकोह हिंदू जो कहते रहस्यवाद, उसे भारतीय खासकर हिंदुज्म जो संस्कृति उससे बड़ा प्रेम था। वो लाल दास के साथ हमेशा रहस्यवाद पर और उपनिषदों पर चर्चा किया करता था। दारा शिकोह की सबसे बड़ी बात यह थी कि दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद भी कराया था। सिरे अकबर, सिरे असरार उसकी प्रमुख कृतियां थी। साथ ही साथ उसकी अन्य कृतियों में सकीनतुल औलिया, सफीनतुल औलिया, तरीकतुल औलिया, हसरतुल आरिफीन, मजमूल बहरीन, रिसालाए हकनुमा, ये जो किताबें थीं ये उसकी थी। ये सभी किताबें सूफीवाद से संबंधित रहीं। भारतीय हिंदुज्म से कुछ किताबों को उसने कन्वर्ट करके लिखा। तो दारा शिकोह का सिस्टम ये था कि दारा शिकोह हमेशा जो की है उस चीजों पर। दारा शिकोह की दूसरी बात ये थी कि दारा शिकोह अहंकारी भी था कुछ मामलों में। चाटुकारिता उसको, जो उसके प्रति कोई चाटुकारिता अगर करता था तो उसे बड़ा पसंद करने लगता था। ये दो अवगुण उसके अंदर थे। और औरंगजेब के साथ जो उसका उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, वो औरंगजेब ने एक तरीके से सत्ता पाने के लिए उसके साथ उसे रईस उल मुलाइदा घोषित कर दिया कि ये अपधर्मी है, क्योंकि इस्लाम के नियमों को नहीं मानता, ये संगीत सुनता, ये समा का आयोजन करता, ये हिंदुओं के साथ रहस्यवाद पर विचार विमर्श करता। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो शाहजहां का सबसे प्रिय पुत्र था, इसीलिए शाहजहां उसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि देता है। सोने का सिंहासन अपने दाहिने हाथ उसको देता है कि तुम यहां बैठो। मुगल काल में सबसे बड़ी मनसबदारी किसी और की नहीं बल्कि दारा शिकोह की थी। उसका जो तत्कालीन एक और संत थे जिनका नाम था सरमद के साथ उनके संबंध बड़े अच्छे थे। बाद में दोनों को जो कि मृत्युदंड प्रदान किया गया। नग्न अवस्था में दारा शिकोह को दिल्ली की गड़ियों में घुमाया गया और अंत में उसका सर काट के कत्ल करके जो कि है हुमायूं के मकबरे में दफना दिया गया। अब हम दूसरा सूफी जो महिला है, तैमूरी परंपरा में जहां आरा एकमात्र ऐसी महिला थी जो सूफी बनी, मतलब जिसने सूफिज्म को अपनाया। जहां आरा शाहजहां की सबसे प्रिय पुत्री थी और उसे सूरत का मनसब दिया गया था, जो उस समय का सबसे बड़ा मनसब था। उसको खर्चे के लिए भी और भी चीजें दी गई। चूंकि वो विद्वान थी, विदुषी थी, इसलिए उसने कई स्कॉलरशिप छात्रवृत्तियां भी बांटी। जहां आरा अपने पिता की कंसल्टेंट थी उसकी मां के जाने के बाद। जहां आरा अपनी पिता की यानी शाहजहां की वो कंसल्टेंट थी, वो सलाहकार थी। शिवाजी के संदर्भ में उसकी सलाह का प्रभाव दिखता है हमें। उसकी दो पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक पुस्तक आईएएस 2008 में पूछी है, जब जहां आरा एक तो वो एक गुप्त नाम से कविता लिखती थी जिसका उपनाम था मखफी। ये मखफी मीन्स होता है गुप्त। ये क्वेश्चन आ चुका है कि मखफी नाम से कविता कौन लिखता था, वो थी जहां आरा। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि इनकी दो पुस्तकें थी जहां आरा की। एक पुस्तक का नाम था मोनिस उल आवारा और दूसरी पुस्तक का नाम था साहिबिया। मोनिस उल आरवा जो पुस्तक थी, ये चिश्ती सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के संदर्भ में थी, जबकि साहिबिया मुल्ला शाह बदबख्शी की जीवनी थी। आपको बता दें कि दारा शिकोह और जहां आरा ये दोनों ही कादिर सिलसिले को मानते थे
और मुल्ला शाह बदबख्शी के शिष्य थे। जहां आरा अपने पिता से चूंकि काफी अटैचमेंट उसका था, जब औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाया तो उसके साथ वो लगभग 8 साल तक स्वेच्छापूर्वक उसने भी अपने पिता के साथ रहना मंजूर किया। उसकी अंतिम समय तक उसकी सेवा सुरक्षा करती रही और अंत में उसकी मृत्यु के बाद वो फिर आई। वर्ष 2014 यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा, साहिबाते उज जमानी किसकी उपाधि थी? किसी और की उपाधि नहीं थी, बल्कि ये उपाधि जहांआरा की थी। वर्ष 2014 पीसीएस में पूछ चुका है। तो छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी। नेक्स्ट के लिए हम लोग सूफीवाद तीसरे पे चलेंगे ताकि अन्य सिलसिलों की जानकारी आपको